यहाँ पर हम देखते हैं आगमन रोक सिग्नल में खराबी हो जाने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य क्या है। अगर आगमन रोक सिग्नल खराब हो गया है तो स्टेशन मास्टर के क्या कर्तव्य रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखें होता क्या है कि उस स्टेशन को छोड़कर जहां पर खराब होने वाले सिग्नल पर सिग्नल पोस्ट टेलीफोन या फिर बुलावा कॉलिंग ऑन लगे हुए हैं, बाहरी जो आउटर होम है या फिर राउटिंग सिग्नल के खराब हो जाने पर क्या करेगा, स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन या फिर पिछले नामांकित स्टेशन को सूचना देगा, जिससे कि आने वाली गाड़ियों के लोको पायलट को खराब हुए सिग्नल के बारे में चेतावनी दी जा सके। और खराब सिग्नल के नीचे आगे बढ़ो हैंड सिग्नल मिलने पर उन्हें उस सिग्नल को पार करने के लिए लिखित प्राधिकार भी यहाँ पर दिया जाएगा। खराब हुए सिग्नल की सूचना मिलने पर जो नियम दिया गया है ये यहाँ पर आगे बढ़ने वाला, इसमें बताया जाएगा कि पीछे का स्टेशन मास्टर तुरंत उसकी प्राप्त से स्वीकृति करेगा और जिस स्टेशन पर सिग्नल खराब हुआ है उसके स्टेशन मास्टर को उस गाड़ी का नंबर बताएगा जिसे सर्वप्रथम खराब सिग्नल की अधिसूचना दी गई है, और बाद में उस सिग्नल के ठीक हो जाने की सूचना मिलने पर ऐसी अधिसूचना है अंतिम गाड़ी का नंबर बता करके दी जाएगी। उसके बाद में खराब हुए सिग्नल के स्टेशन का स्टेशन मास्टर उस सिग्नल से गाड़ी को पार करने का प्राधिकार देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि सिग्नल को ऑफ करने की सब शर्तें पूरी कर ली गई है, और तब वह लोको पायलट को नीचे बताई गई जो भी पद्धति है उसे ऑन स्थिति में खराब हुए सिग्नल को पार करने के लिए प्राधिकार देगा। जैसे कि यदि आने वाले गाड़ी के लोको पायलट को कोई सिग्नल खराब होने की सूचना मिलती है, कोई भी सिग्नल आने वाला लोको पायलट है और उसको सिग्नल खराब होने की सूचना मिलती है, तो पूर्व सूचना के रूप में तो 3691 दे सकता है अगर पूर्व सूचना देनी है तो, और अगर पूर्व सूचना नहीं देनी है और सिग्नल को ऑन में पार करना है तो हम T3693 देंगे, और साथ में पायलट इन मेमो भी लिया जाएगा, पायलट इन कराया जाएगा। अगर गाड़ी है हमारी होम सिग्नल पर खड़ी है तो उसको पायलट इन कराया जाएगा। और जो सक्षम रेल सेवक है वो लेकर के गया है क्या T3693, वो वहाँ पर ग्रीन सिग्नल भी दिखाएगा, यानी कि जो भी हाथ सिग्नल है हैंड सिग्नल वो दिखाएगा कि जिस लाइन पर गाड़ी को लिया जा रहा है उसके कांटे सेट एम लॉक है, वो उसकी स्वीकृति भी देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सिग्नल खराब होने की सूचना है वो पिछले स्टेशन मास्टर से मिल गई है, तो आते ही गाड़ी को खराब सिग्नल के नीचे से आगे बढ़ो हैंड सिग्नल देने के लिए यहाँ पर स्टेशन मास्टर किसी सक्षम रेल सेवक को नियुक्त करेगा, और ऐसी दशा में स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन मास्टर को तब तक लाइन के लिए नहीं देगा जब तक कि खराब हुए सिग्नल को ऑफ करने की सारी शर्तें पूरी ना कर ली गई हो। और यदि आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सिग्नल खराब होने की सूचना पिछले स्टेशन पर नहीं दी गई है तो खराब सिग्नल के नीचे किसी सक्षम रेल सेवक से लोको पायलट को ऑन स्थिति में खराब हुए सिग्नल को पार करने के लिए यहाँ पर लिखित प्राधिकार दिया जाएगा। यानी अगर पीछे के स्टेशन से सूचना दे दी गई है तो लिखित प्राधिकार देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सक्षम रेल के सेवक जाएगा और वो हाथ सिग्नल दिखा देगा। लेकिन अगर पीछे से सूचना नहीं मिली है तो यहाँ पर लिखित प्राधिकार देना होगा, और सक्षम रेल सेवक जाएगा वो भी हाथ सिग्नल दिखाएगा, और यहाँ पर कॉलिंग ऑन लगा है तो उसे ऑफ करा करके एंटर किया जा सकता है। और यदि सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है, सिग्नल पर अगर पोस्ट टेलीफोन लगा है तो विशेष अनुदेशों के अनुसार टेलीफोन पर लोको पायलट को खराब सिग्नल को स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। और यदि होम सिग्नल खराब हो जाता है तो बाहरी सिग्नल को भी खराब माना जाएगा और ये सारे नियमों का पालन किया जाएगा, यानी कि उनको लिखित प्राधिकार दिया जाएगा। कॉलिंग ऑन है तो कॉलिंग ऑन ऑफ करके एंटर किया जा सकता है, या सिग्नल पर पोस्ट टेलीफोन लगा है तो पोस्ट टेलीफोन पर भी लोको पायलट को प्राधिकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर सहायक नियम क्या बता रहा है हमारा जो सेंट्रल रेलवे का है, खराब होम या पथ सिग्नल के लिए यदि किसी स्टेशन के होम सिग्नल या राउटिंग सिग्नल खराब हो जाए तो ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा, और साथ ही पिछले कौशन स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इस समर्थन में एक प्राइवेट नंबर देगा और इस सिग्नल का पूरा विवरण देते हुए सूचित करेगा। जब सिग्नल ठीक हो जाए तो फिर पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा। पिछले स्टेशन और कौशन नोटिस स्टेशन है उसके स्टेशन मास्टर को खराब सिग्नल का प्राइवेट नंबर द्वारा समर्थित सूचना मिलने पर
तुरंत प्राइवेट नंबर के साथ में उसकी पावती देगा और उसमें पहली गाड़ी के नंबर का उल्लेख करेगा और खराब सिग्नल को बारे में अधिसूचित किया जाएगा। खराब सिग्नल को ठीक चालू हालात में कर दिए जाने की सूचना मिल जाने के बाद में फिर से उस अंतिम गाड़ी के नंबर के बारे में सूचना देगा, जिसे इस प्रकार से अधिसूचित किया गया है। फिर है कि पिछले स्टेशन का स्टेशन मास्टर है प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट को इस प्रकार के खराब सिग्नल के नीचे से आगे बढ़ो, हाथ सिग्नल मिलने पर उसे पार करने की बात करेगा और T36931 दिया जाएगा। ये पूर्व सूचना के लिए देगा और जब तक कि उसे खराब सिग्नल को ठीक चालू हालात में कर दिए जाने की सूचना और उसके समर्थन स्वरूप एक प्राइवेट नंबर न मिल जाए, यदि गाड़ियां उस पिछले स्टेशन पर खड़ी नहीं होती हैं तो T36931 पिछले कौशन स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा उस समय जारी किया जाएगा, जब तक कि उसे खराब सिग्नल को ठीक चालू हालत में कर दिए जाने की सूचना उसके समर्थन स्वरूप में प्राइवेट नंबर नहीं मिल जाता है। यदि गाड़ी है पिछले स्टेशन में खराब सिग्नल को पार करने के लिए आई है, कोई भी गाड़ी है पिछले स्टेशन से पता चलता है कि सिग्नल हमारा खराब है, तो हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर यदि गाड़ी पिछले स्टेशन से खराब सिग्नलों को पार करने के प्राधिकार के साथ रवाना हो चुकी है तो इस बीच सिग्नल ठीक चालू हालत में कर दिए हों और संबंधित स्टेशन मास्टर तब तक की अंतिम अधिसूचना गाड़ी नहीं दी जाती है तब तक उसी प्रकार कार्य पद्धति अपनाएगा मानो कि सिग्नल अब भी खराब हो और उपयुक्त सूचना क्वेश्चन नोटिस स्टेशन पर प्राप्त हो तो लोको पायलट को सुविधाजनक स्टेशन पर इस बात की सूचना दी जाएगी और संबंधित सिग्नल ठीक कर दिया गया है यह लिखित सूचना उसको देनी होगी। फिर है खराब होम सिग्नल। मान लो होम सिग्नल खराब हो गया तो क्या करें। जब होम सिग्नल खराब हो जाए तो उसे ऑन स्थिति में अवश्य रखना चाहिए। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर का कार्रवाई करेगा। ऐसे स्टेशन जहां होम सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल है वहां पर क्या करेगा, जब लोको पायलट को पिछले स्टेशन से सूचना दे दी गई है तो स्टेशन मास्टर होम सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें पूरी करने के बाद में एक वर्दीधारी कांटे वाले को हाथ सिग्नल के साथ होम सिग्नल के खंभे के नीचे नियुक्त करेगा और होम सिग्नल के पास में नियुक्त कांटे वाला स्टेशन की ओर आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को गाड़ी को स्टेशन तक ले लाने के लिए हरा हाथ सिग्नल दिखाएगा और यह उन प्रथम रोक सिग्नलों के लिए लागू नहीं होगा जिन पर कॉलिंग ऑन सिग्नल या सिग्नल पोस्ट टेलीफोन का प्रावधान है, क्योंकि वहां पर हम कॉलिंग ऑन दे सकते हैं और सिग्नल पोस्ट टेलीफोन पर भी लाइन क्लियर दी जा सकती है। जब लोको पायलट को पिछले स्टेशन पर सूचना दे दी गई है, स्टेशन मास्टर होम सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें पूरी करने के बाद में एक वर्दीधारी कांटे वाले को होम सिग्नल पर क्या करेगा, जब सूचना नहीं दी गई है तो क्या करेगा, T369 के साथ में नियुक्त करेगा। कांटे वाला है T369 लोको पायलट को तभी सौंपेगा जब गाड़ी होम सिग्नल पर पूरी तरीके से खड़ी हो जाए और उसके पश्चात वह लोको पायलट को हरा सिग्नल दिखाएगा। लोको पायलट है लिखित प्राधिकार पत्र T369 पाने के बाद में कांटे वाले के द्वारा दिखाए गए हरा सिग्नल मिलने के बाद ही होम सिग्नल को पार करता हुआ स्टेशन की ओर बढ़ेगा। और नेक्स्ट हम देखें कि ऐसे स्टेशन, कौन से स्टेशन, जहां पर होम सिग्नल प्रथम और अंतिम रोक सिग्नल है, यानी सी श्रेणी का स्टेशन है, सी क्लास स्टेशन है हमारा, जहां पर होम सिग्नल ही हमारा प्रथम और अंतिम रोक सिग्नल है। जब होम सिग्नल खराब हो जाए तो स्टेशन पर सभी गाड़ियों को रोका जाएगा। सिग्नल को और स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट को T369 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है इसकी जानकारी रहेगी और इस संदर्भ में प्राप्त किया गया प्राइवेट नंबर भी निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। फिर है खराब सिग्नल यानी राउटिंग सिग्नल अगर खराब हो गया तो क्या करें। खराब सिग्नल यानी राउटिंग सिग्नल खराब हो गया तो निकट होम से इंटरलॉक हो सकता है या नहीं भी। यदि इंटरलॉक है तो होम सिग्नल को भी खराब माना जाएगा।
जब राउटिंग सिग्नल होम सिग्नल से इंटरलॉक है तो स्टेशन मास्टर राउटिंग सिग्नल ऑफ करने की शर्तें सुनिश्चित करने के बाद में एक वर्दीधारी कांटे वाले को होम या राउटिंग सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए हाथ सिग्नल और प्राधिकार T369 के साथ होम सिग्नल पर भेजेगा। गाड़ी के होम सिग्नल पर पूरी तरह खड़ी हो जाने के बाद लोको पायलट को T369 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा और गाड़ी को स्टेशन तक पायलट किया जाएगा। और जब राउटिंग सिग्नल होम सिग्नल के साथ इंटरलॉक नहीं है तो स्टेशन मास्टर राउटिंग सिग्नल ऑफ करने की शर्तें सुनिश्चित करने के बाद में एक वर्दीधारी कांटे वाले को राउटिंग सिग्नल के पास में सिग्नल को ऑन स्थिति में राउटिंग सिग्नल को पार करने के लिए प्राधिकार T369 के साथ में भेजेगा। गाड़ी खड़ी होने के बाद में होम सिग्नल ऑफ किया जाएगा और कांटे वाले द्वारा राउटिंग सिग्नल से सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए T369 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा और उसे स्टेशन तक पायलट किया जाएगा। फिर है प्रस्थान रोक सिग्नल के खराब हो जाने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य क्या है। अगर हमारा प्रस्थान रोक सिग्नल खराब हो गया है तो स्टेशन मास्टर क्या कार्यवाही करेगा। अगर हमारा क्या हो जाता है, प्रथम रोक सिग्नल खराब हो जाने पर स्टेशन मास्टर के क्या कर्तव्य हैं वो हम देखते हैं। प्रथम रोक सिग्नल खराब हो गया तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा। यदि प्रस्थान सिग्नल हमारा खराब हो गया है, ये प्रस्थान सिग्नल है, प्रथम रोक सिग्नल नहीं है, प्रस्थान सिग्नल खराब हो गया तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा। प्रस्थान सिग्नल खराब हो गया तो स्टेशन मास्टर लिखित प्राधिकार देकर के लोको पायलट को खराब हुए सिग्नल पार करने की अनुमति दे सकता है और यह प्राधिकार लोको पायलट को उस स्टेशन पर दिया जाएगा जहां खराब हुआ सिग्नल स्थित है। और इसके साथ ही स्टेशन मास्टर के अनुदेशों के अनुसार एक सक्षम रेल सेवक प्रस्थान करने वाली गाड़ी को हैंड सिग्नल दिखाएगा, अथवा यदि यहाँ पर कॉलिंग ऑन सिग्नल की व्यवस्था है तो खराब हुए सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हो जाने के बाद बुलावा सिग्नल को ऑफ कर सकता है वो। और यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल खराब हो जाता है, तब हैंड सिग्नलों के प्रयोग से छूट यहाँ पर दी जाती है और स्टेशन मास्टर लिखित प्राधिकार के द्वारा लोको पायलट को ऐसे सिग्नल को पार करने की अनुमति दे सकता है और प्राधिकार लोको पायलट को उस सेक्शन पर दिया जाएगा जहां खराब हुआ सिग्नल स्थित है। परंतु असाधारण परिस्थिति में यदि अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन कोई अग्रिम प्रस्थान सिग्नल किन्हीं कांटों का बचाव करता है तो हैंड सिग्नलों के प्रयोग से छुटकारा नहीं हो सकता है, यानी हैंड सिग्नल फिर दिखाने ही दिखाने हैं। और यहाँ पर लिखित प्राधिकार लेने के लिए गाड़ी को खराब सिग्नल वाले स्टेशन पर रोका जाएगा। लोको पायलट खराब या प्रस्थान रोक सिग्नल को पार करने के लिए लिखित प्राधिकार को तब तक यहाँ पर लोको पायलट को नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस सिग्नल को ऑफ करने की सभी शर्तें पूरी ना कर ली गई हों। और यहाँ अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन कोई भी बुलावा सिग्नल किसी भी ऐसी प्रस्थान सिग्नल के नीचे लगाया गया है तो अंतिम रोक सिग्नल नहीं है। कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया जा सकता है लेकिन वो सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल नहीं होना चाहिए, यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़ करके किसी के भी नीचे हम अंतिम रोक कॉलिंग आउट सिग्नल है, कॉलिंग ऑन सिग्नल है वो लगा सकते हैं। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल को तब तक ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऊपर प्रस्थान रोक सिग्नल को ऑफ करने की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती है। खराब प्रस्थान सिग्नल की बात करें, अगर हमारा स्टार्टर सिग्नल खराब हो गया है तो गाड़ी को स्टेशन पर खड़ी करनी चाहिए, ये सहायक नियम में बताया गया है। लोको पायलट प्रस्थान सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के लिए T369 फॉर्म पर अधिकार पत्र दिया जाएगा, तो ये स्टार्टर सिग्नल को पार करने के लिए T369 दे रहा है। और संबंधित प्रस्थान सिग्नल पर एक पॉइंट्समैन ही लोको पायलट को हरा हाथ सिग्नल दिखाने के लिए तैनात किया जाएगा। प्राधिकार पत्र और प्रस्थान सिग्नल के नीचे तैनात पॉइंट्समैन से हरा हाथ सिग्नल मिलने के बाद लोको पायलट अपनी गाड़ी रवाना करेगा। और जब प्रस्थान सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल हो तो स्टेशन मास्टर को T369 पर दिए गए प्राधिकार पत्र के निर्धारित स्थान में अगले स्टेशन से प्राप्त प्राइवेट नंबर का भी उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट लिखना चाहिए कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है। लोको पायलट को दिए गया जो फॉर्म है T369 पर लिखे प्राधिकार पत्र को सौंपने से पहले स्टेशन मास्टर स्वयं यह सत्यापित करेगा कि मार्ग के सभी कांटे सेट करके ताला लगा दिया गया है और जिन स्टेशनों के अनुसार मार्ग को सही रूप से सेट करके उसमें ताला लगा दिया गया है, सत्यापित करने के लिए केबिन स्टेशन मास्टर या केबिन मैन को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और वही फॉर्म जो है T369 पर प्राधिकार तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबरों का आदान प्रदान के अंतर्गत इस बारे में सूचना नहीं दे दी गई हो। T369 प्राधिकार पत्र में यह प्रश्नांकन भी किया जाएगा कि कांटों का बचाव करने वाले खराब प्रस्थान सिग्नल को पार करते समय अगर कोई कांटों का बचाव कर रहा है, हमारा जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल है वो कांटों का ही बचाव कर रहा है, तो कांटों का बचाव करने वाले खराब प्रस्थान सिग्नल को पार करते समय 15 kmph प्रति घंटे की गति से प्रतिबंध का पालन अवश्य यहाँ पर करना चाहिए, यानी गाड़ी की स्पीड
15 किलोमीटर प्रति घंटे होने चाहिए। दूसरा सहायक नियम यहाँ पर बताया गया है कि जब अग्रिम प्रस्थान सिग्नल खराब हो जाता है तो सभी गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा। लोको पायलट को T369-3B पर सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा और उस पर वास्तविक रूप से अगले स्टेशन से प्राप्त प्राइवेट नंबर को फॉर्म नंबर T369-3B पर दिए गए निर्धारित स्थान पर लिखा जाएगा। स्टेशन मास्टर सहायक केबिन मास्टर है, केबिन मैन है, सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार T369-3B तब तक नहीं देंगे जब तक कि वह स्वयं सुनिश्चित न कर ले कि सिग्नल से रक्षित कांटे को यदि कोई है तो उन्हें सही रूप से सही दिशा में लगा करके तालित कर दिया गया है और यदि प्रस्थान सिग्नल इंटरलॉक नहीं है तो उसे ऑफ किया जाएगा। उसके बाद में उस अग्रिम प्रस्थान सिग्नल जिसके मार्ग में कांटे आते हैं स्टेशन मास्टर फॉर्म T369-3B और या पेपर लाइन क्लियर टिकट पर लिखेगा कि लोको पायलट संबंधित कांटों को पार करते समय 15 kmph की गति का प्रतिबंध का ये पालन करेगा। अग्रिम प्रस्थान सिग्नल यदि खराब हो तो मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल ठीक है हमारा। जैसे अग्रिम प्रस्थान सिग्नल खराब है लेकिन मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल जो IVS है वो हमारा ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल खराब हो स्टेशन द्वारा संचालित आगे का जो मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल है यानी IVS है उसी स्टेशन के द्वारा उसको संचालित किया जाता है वो ठीक है, तो सभी गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा। स्टेशन मास्टर सहायक स्टेशन मास्टर एक्सेल काउंटर ट्रैक सर्किट के माध्यम से सुनिश्चित करने के बाद कि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल एवं मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल के बीच का ब्लॉक खंड साफ है, लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को ऑन स्थिति पार करने के लिए T369-3B देगा जिस पर अग्रिम प्रस्थान सिग्नल और अपना प्राइवेट नंबर सही स्थान पर लिखेगा, यानी इसमें खुद का प्राइवेट नंबर लिखेगा वो और अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के बारे में भी लिखेगा और निर्देश लिखेगा कि आपको मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल तक जाने की अनुमति दी जाती है, उसके पश्चात आप मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल के संकेतों का पालन करेंगे। और यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल और मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल दोनों ही खराब हो जाए तो क्या करेगा, यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल और मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल दोनों ही खराब हो जाए तो दोनों ब्लॉक सेक्शनों को एक ही ब्लॉक सेक्शन समझा जाएगा। सभी गाड़ियों को स्टेशन पर रोकेंगे जहां का अग्रिम प्रस्थान रोक सिग्नल है वो खराब है। लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिग्नल और मध्यवर्ती रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में सामान्य गति से पार करने के लिए यहाँ पर T369-3B पर अधिकार पत्र दिया जाएगा जिस पर साफ अक्षरों में लिखा होगा कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर ले लिया गया है और इसकी पुष्टिकरण हेतु प्राइवेट नंबर भी प्राधिकार पत्र पर दिए गए निश्चित स्थान पर लिखना होगा। ऑफ स्थिति में खराब हुए जो चेतावनी या फिर डबल डिस्टेंस सिग्नल है वो ऑफ स्थिति में खराब हो जाते हैं तो क्या करेंगे, यदि किसी खंभे पर अकेला लगा हुआ चेतावनी या सिग्नल खराब हो जाता है तो उसे ऑन स्थिति में नहीं रखा जाएगा या उसके ऑन स्थिति में नहीं रखा जा सकता है तो सिग्नल के नीचे हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा। रात्रि के समय सिग्नल के नीचे बत्ती, यहाँ पर जो बत्तियां हैं वो बुझा दी जाएंगी। गाड़ी को पहले खड़ा करके सिग्नल को पार करने के लिए हैंड सिग्नल दिखा दिया जाएगा और सिग्नल के खराब होने की सूचना गाड़ियों के लोको पायलट को पिछले स्टेशन पर उस सिग्नल पर रोकने के लिए चेतावनी के रूप में दी जाएगी। और यदि सिग्नल के नीचे लगा हुआ चेतावनी सिग्नल खराब हो जाता है या ऑन स्थिति में नहीं लाया जा सकता तो उसके ऊपर के रोक सिग्नल को भी खराब माना जाएगा और रात्रि के समय चेतावनी सिग्नल को बत्ती बुझा दी जाएगी। और यदि मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट का चेतावनी या डिस्टेंस सिग्नल है, ये मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट का चेतावनी सिग्नल खराब हो जाता है तो उसे ऑन स्थिति में नहीं रखा जा सकता और मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल को ऑन रखा जाएगा तो उसे खराब माना जाएगा। नेक्स्ट है, जब दो डिस्टेंस सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाए यानी कि डबल डिस्टेंस सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तो उसे ऑन स्थिति में नहीं रखा जा सके तो स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करके पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। गाड़ी को तब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा जब तक कि आगे वाली गाड़ियों को खतरा हाथ सिग्नल मिलने दिखाने के लिए खराब दूर सिग्नल को नीचे एक पॉइंट्समैन भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा और जहाँ खराब दूर सिग्नल स्थित हो उसके पिछले निकटवर्ती स्टेशन का स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों को खड़ा करेगा। लोको पायलट को लिखित सूचना T409 देगा, इसकी पावती भी लेगा। गाड़ी का लोको पायलट जिसे ऐसी सूचना दी गई है सिग्नल के पास अपनी गाड़ी को खड़ा करेगा और सभी तभी आगे बढ़ेगा जब पॉइंट्समैन के द्वारा सिग्नल दिखा कर गाड़ी पार कराई जाएगी। और जब फाटक रोक सिग्नल दूर या फाटक रोक सिग्नल का यानी कि गेट का जब डिस्टेंस खराब हो जाता है ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तो उसके ऑन स्थिति में नहीं रखा जा सके तो गेटमैन इस बात की जानकारी संपर्क फाटक टेलीफोन पर बात करके स्टेशन मास्टर को देगा। स्टेशन मास्टर या सूचना मिलने पर निकट के स्टेशन मास्टर के या पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबरों का आदान प्रदान करके सूचित करेगा कि गाड़ियों को खड़ा करें और प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट को खराब जो सिग्नल हुआ है गेट का डिस्टेंस को पहले गाड़ी खड़ी करने के बारे में बताएगा और आने वाली
आगे वाले गेट रोक सिग्नल के संकेत के अनुसार अपनी कार्यवाही करने के लिए सतर्कता आदेश जारी करेगा। और जब गेट और दोनों ओर के किसी भी स्टेशन के टेलीफोन दूरसंचार प्रबंध ना हो, तब टेलीफोन खराब हो या गेट वाला रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में करके संपर्क को बंद रख करके सड़क यातायात को नियंत्रित करेगा। सड़क यातायात तब तक पार कराया जाएगा जब तक कि सुनिश्चित कर दे कि संपर्क पर कोई भी गाड़ी नहीं आने वाली है, और उल्लेखित बचाव विधि का पालन करेगा। पहले आने वाली गाड़ी के सड़क यातायात रोकने के लिए संपर्क क्रॉसिंग को बंद और सुरक्षित करने के बाद खराब रोक सिग्नल पर जाएगा। आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को खतरा सिग्नल दिखाएगा। गाड़ी खड़े करने के बाद गेट वाला है परिस्थिति की जानकारी लोको पायलट को देगा और संपर्क फाटक तक गाड़ी को पायलट करके पार कराएगा। और पहली गाड़ी का लोको पायलट है अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ा करेगा, सिग्नल की कमी के बारे में स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और ऊपर बताए हुए कार्रवाई करेगा। खराब हुए सिग्नल के जाने के बाद में यहाँ पर सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। रोक सिग्नल में खराबी हो जाने पर या चेतावनी सिग्नल के प्रयोग का निषेध हम बात कर रहे हैं कि यदि चेतावनी सिग्नल का लगे हुए स्टेशन पर कभी रोक सिग्नल खराब हो जाए तो वह ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो खराब हुए रोक सिग्नल से संबंधित लाइन का चेतावनी सिग्नल भी तब तक ऑन रखा जाएगा जब तक कि खराब रोक सिग्नल ठीक नहीं हो जाता है। और गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना, यदि लोको पायलट देखता है हमारा गेट रोक सिग्नल है वो ऑन स्थिति में है तो क्या होगा